नदियां, समंदर, सब करोड़ों की संख्या में, और ये सब एक साथ कृष्ण के उस विराट रूप में दिख रहे थे। ये एक ऐसा मंजर था जो किसी को भी डरा दे और हैरान भी कर दे। और फिर कृष्ण उसे भविष्य दिखाते हैं। उसी रूप में दिखता है महाभारत का वो भयानक युद्ध, लाशों से ढकी हुई जमीन, और कृष्ण दुर्योधन से कहते हैं, पहचान इसमें, कहां है तू? मतलब ये कि इस बड़ी सी तस्वीर में, इस महाविनाश में तू कितना छोटा है। ये एक सीधी सादी चेतावनी थी। और आखिर में वो अपना सबसे विकराल रूप दिखाते हुए कहते हैं, सब मुझसे ही जन्म लेते हैं और वापस मुझ में ही आ जाते हैं। ये परम सत्य था। एक तरह से याद दिलाना था कि इस विशाल ब्रह्मांड में इंसानी घमंड, लड़ाई झगड़े कितने छोटे और बेमतलब हैं। तो जब समझाने बुझाने का और अपना विराट रूप दिखाने का भी कोई असर नहीं हुआ, तो कृष्ण का लहजा बदल गया। अब शांति की बातें खत्म हो चुकी थी, अब बारी थी युद्ध के ऐलान की। तो अब देखिए बात कहां से कहां पहुंच गई थी। जो शांति की गुजारिश थी वो अब एक अल्टीमेटम बन चुकी थी। जहां भाईचारे की बात हो रही थी, वहां अब विनाश की चेतावनी दी जा रही थी। 5 गांव से शुरू हुई बात अब पूरे राज्य और अनगिनत जिंदगियों पर आ गई थी। और फिर कृष्ण ने साफ साफ कह दिया, याचना नहीं, अब रण होगा। मतलब अब और विनती नहीं होगी, अब सिर्फ युद्ध होगा। और उस युद्ध में या तो जीवन की जीत होगी या फिर मौत। यहां से पीछे हटने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। इसके बाद कृष्ण ने एक एक करके वो सब गिनाया जो अब होने वाला था। उन्होंने बताया कि कैसे भाई ही भाई का दुश्मन बन जाएगा, कैसे जहरीले बाणों की बारिश होगी, और कैसे दुर्योधन खुद इस सब के लिए जिम्मेदार होगा और रणभूमि में मारा जाएगा। एक तरह से आने वाले कल की पूरी तस्वीर थी। तो इतना सब कुछ